उस आदमी ने रेगिस्तान में 3 दिन और 3 रात घात लगाकर बैठा था, लेकिन जब लक्ष्य आखिरकार दिखाई दिया उसने ट्रिगर नहीं दबाया। जबकि स्पॉटर उसे बार बार गोली चलाने के लिए प्रेरित कर रहा था, वह स्थिर बना रहा। लक्ष्य नजर से ओझल हो गया और उसका साथी बहुत गुस्से में था। उनका शारीरिक हालात निर्जलीकरण के कारण गंभीर रूप से बिगड़ चुका था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। मिशन पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वे पीछे नहीं हट सकते थे। 6 घंटे बाद 2 वाहन दूर दिखाई दिए। लक्ष्य फिर से नजर आया। इस बार आदमी ने संकोच नहीं किया, उसने ट्रिगर दबाया और एक ही गोली से लक्ष्य को मार गिराया। उन्होंने जल्दी से एक निकासी वाहन में छलांग लगाई और दृश्य छोड़ दिया। वे एक गुप्त विशेष बल इकाई का हिस्सा थे और वह व्यक्ति उसके सबसे प्रसिद्ध निशानेबाजों में से एक था। उसने घातक सटीकता के साथ लक्ष्य दर लक्ष्य को बाहर कर दिया था। उसने सोचा था कि वह अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा, जब तक कि एक घटना ने उसकी पूरी दृष्टिकोण बदल नहीं दिया। उस दिन उनका मिशन एक ड्रग डीलर को पकड़ना था। जैसे ही वे स्थान के करीब पहुंचे, वह व्यक्ति और उसका स्पॉटर वाहन से बाहर कूद गए ताकि सबसे अच्छा स्नाइपर स्थान खोज सके, जबकि एक अन्य साथी डीलर के निवास की ओर बढ़ा। बातचीत के दौरान तनाव तेजी से बढ़ गया। पहाड़ी पर बंदूकधारी आगे बढ़ने लगे। उस व्यक्ति ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी शुरू हो गई। उनके कवर फायर के साथ दुश्मन के पास पलटवार करने का कोई मौका नहीं था, लेकिन तब उसने महसूस किया कि कुछ गलत था। अंदर के लोग मादक पदार्थ विक्रेता नहीं थे, ये एक शादी थी। वे तेजी से इमारत की ओर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके साथी ने पहले ही अंदर सभी को मार डाला था। निर्दोष नागरिकों की हत्या को छुपाने के लिए टीम ने धुएं के ग्रेनेड फेंके और मुख्यालय से हवाई हमला करने के लिए कहा। जब विस्फोटों ने स्थल को घेर लिया, सारे अपराध के सबूत नष्ट कर दिए गए थे, लेकिन उस आदमी को उनके किए हुए काम से घृणा हो गई। उस पल उसने अपने मन में एक काला विचार भर लिया। जब वे बेस पर वापस लौटे, उसने अपने साथी को गाड़ी रोकने के लिए कहा और ऐसा दिखावा किया कि आगे घात लगाकर हमला हुआ है। उसने साथी से कहा कि वह उसे कवर करे, जबकि वह आगे बढ़े और स्पॉटर के साथ लैंडमाइन की जांच करे। कुछ खोज के बाद उन्हें एक बच्चे का खिलौना मिला। हर किसी ने अपनी सतर्कता कम कर दी, लेकिन फिर उस आदमी ने एक रिमोट डिटोनेटर निकाला और वाहन को उड़ा दिया। यह उसके लिए सेना से हमेशा के लिए नाता तोड़ने का तरीका था। जल्द ही दुनिया को जैकल नामक एक नए प्रसिद्ध हथियारे के बारे में पता चला। जैकल 3 किलोमीटर दूर से एक ही गोली में लक्ष्य को साध सकता था। उसकी मांग की कीमत प्रति काम 10 करोड़ पाउंड। जैकल खुद वही आदमी था। एक दिन उसे एक नया काम मिला, एक देश के राष्ट्रपति की हत्या करना, लेकिन इसमें एक अजीब मोड़ था। ग्राहक ने एक शर्त पर जोर दिया, पहले जैकल को राष्ट्रपति के बेटे को घायल करना होगा। क्या ये एक अजीब अनुरोध नहीं है? क्या ग्राहक वास्तव में राष्ट्रपति का बेटा हो सकता है, जो चोट को अपने ऊपर से शक हटाने के लिए आवरण के रूप में उपयोग कर रहा हो? आप क्या सोचते हैं?